अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं हूँ मरियम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमेंट्स विद मरियम। तो जैसे कि आपको ये क्लिप देख के अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि क्या काम जो है मैंने सर अंजाम दिया है और किस तरह से दिया है, ये भी अभी आपको वीडियो में आगे देख के पता चल ही जाएगा। आजकल ना धूपें बहुत अच्छी निकल रही है, मौसम अब काफ़ी हद तक चेंज हो गया हुआ है। तो बस मैं आ गई थी ऊपर, कपड़े कुछ धोए हुए थे तो इनको जो है मैंने समेटना था और उसके साथ ना मैंने कल आधा लोड लगाया था, तो बस आज जो है ना वो बाकी लोड मैंने कंप्लीट करना था। और बाकी जो आपको मेरा टाइटल देख के अंदाज़ा हुआ है कि मैं किस तरह से छोटे बच्चे के साथ जो है बच्चों के साथ घर के काम मैनेज करती हूँ, तो उसकी जो है ना जीती जाती एग्जांपल आपके सामने नाचती हुई नज़र आ रही है। यकीन करें इतना मुश्किल है ना ये काम। अगर मैं आपको कोई टिप और ट्रिक्स दूँ ना, तो हर बच्चे की रूटीन हर घर के हिसाब से जो है ना वो डिफरेंट होती है। अब यहाँ देख लें कि सम टाइम ऐसा होता है कि इसका मूड अच्छा हो तो भाइयों के साथ खेलता रहेगा और मुझे थोड़ा सा मौका मिल जाएगा तो मैं काम कर लूँगी। लेकिन आज तो इसका मूड ही नहीं था कि ये जो है ना नीचे चला जाए, बस मेरे साथ साथ ही था। और ऐसा है कि मौसम थोड़ी हद तक ना चेंज हो गया वह, तो बस यहाँ पे इसका मूड इसलिए ख़राब था कि मैं इसे कह रही थी आप नीचे चले जाओ, मैं जो हूँ ना ये छत धो लूँ। तो कह रहा था कि नहीं, मैंने नहीं जाना और मैंने यहीं पे ही बैठ के जो है ना आग को देखना है। खैर, इस तरह से होता है कि अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसका जो है ना माइंड किस तरह से डाइवर्ट करती हूँ। अगर तो बड़े भाई बहन हैं तो वो तो मैं कहती हूँ बेस्ट ऑप्शन है, उनको साथ लगा लें और बच्चा जो है ना वो इधर उधर बहला रहेगा। लेकिन जब माओ ने कोई काम करना हो ना, तो फिर तो यकीन करें बड़ा ही ये मुश्किल काम है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने मशीन तो लगा ली, कपड़े इतने नहीं थे, लेकिन ये छत इतनी गंदी हो रही थी ना कि मैंने इसकी डिटेल वाली जो क्लीनिंग है ना ये वो काफ़ी टाइम से की ही नहीं थी। सर्दियाँ थी तो हिम्मत ही नहीं होती थी। और ये ना मेरा मनी प्लांट पता नहीं इसको क्या हुआ, इसकी जड़ें जल गई हैं, क्या हुआ, ये ना एकदम से ही 1 3 4 दिनों के अंदर बिल्कुल डेड हो गया कि मैंने बस इसको हाथ लगाया और मेरे हाथ में ये आ गया। खैर, फिर मैंने अब यही सोच लिया कि फ़िलहाल जो है ना मैं ये सारे गमले वगैरह उठा के साइड पे कर देती हूँ। बस जो 2 3 पौधे लगे हुए हैं ना, फ़िलहाल इन्हीं को लगा रहने देती हूँ, कोई न्यू मैं ला के नहीं लगाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऊपर से जो है ना मोटा मोटा सा कचरा उठाया और बाद में ना मैंने ये काला तेल डाला, इसे डाल के अच्छी तरह से मैंने सफाई की। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि नॉर्मली जो है ना मैं काम करती हूँ जब मुस्तफ़ा सोया हो। मेरी कोशिश होती है कि कोई इस तरह का काम, जैसे पानी वाला काम हो या कोई इस तरह का खलारा मैंने डालना हो ना जिसमें मुझे हो कि बच्चे डिस्टर्ब ना करें, तो मेरी कोशिश होती है मैं तब करूँ जब ये मुस्तफ़ा ना सोया हो। तो वो कहते हैं ना बच्चा सो जाए तो माएँ जो है ना वो भी उसी टाइम में आराम कर ले। ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता। हमारी कोशिश होती है कि बच्चा सोए तो हमने जो 100 खलारे डाले हुए हैं, जो 100 काम है ना, हमने वो कंप्लीट करने हैं। अच्छा, यहाँ मैं दिखा रही थी कि ये जो 2 गमले हैं ना, इनको मैंने सोचा कि उठा के ऊपर रख देती हूँ और वो जो रेड वाला है ना उसको फ़िलहाल मैं साइड पे कर देती हूँ। सोच तो मैंने ये लिया, लेकिन मैं जिस तरह से ये ऊपर लेके गई ना मुझे ही पता है। और मेरी कोशिश है मैं एकदम से ना उठा के लेके जाऊँ, क्योंकि मेरे हुए में 4 सी सेक्शन, हिम्मत तो करके चीज़ें उठा लेती हूँ लेकिन उसके बाद ना फिर मेरी कमर जवाब दे देती है। खैर, ये है कि फिर मैं इस तरह करती हूँ कि जब मुस्तफ़ा सोया होता है ना तो मैं मोस्टली काम उसी में ही कोशिश करती हूँ। और उसके लिए सोता कैसे है कि मैंने ना, बच्चे 3 माह का होता है ना, 3 से 4 माह का, मैं ना बच्चे की रूटीन सेट कर देती हूँ। मतलब दिन में उसका एक नैप टाइम मैंने रखा हुआ है, चाहे जो भी है जैसे भी है। जैसे अब मुस्तफ़ा उठता है ना सुबह 9 बजे, तो उसके बाद ये 2 बजे तक जो है ना इसका नैप टाइम होता है। तो मैं चाहे मतलब जितनी मर्ज़ी मसरूफ़ हूँ या कोई भी काम कर रही हूँ, मेरी कोशिश होती है मैं इसे लाज़मी सुला दूँ कि अगर ये मतलब नहीं भी सोना चाह रहा, इसका मूड नहीं है, लेकिन मैं उसे सुलाऊँ ताकि उसकी रूटीन ना ख़राब हो। और फिर मुझे भी पता होता है कि इस टाइमिंग में जो है ना मैंने अपना मैक्सिमम काम करना है। जितनी देर में मुस्तफ़ा सोया हुआ है मैंने क्या-क्या काम करना है, मैंने कोई बाहर का काम करना है, कोई घर का काम करना है, बच्चों का काम करना है। तो मैं फिर उसको उसी हिसाब से ना मैनेज कर लेती हूँ कि जब मुस्तफ़ा सोया और फिर मुझे पता है कि उसने कितने टाइम में जो है वो उठ जाना होता है, तो उस टाइम तक जो है ना मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना काम कंप्लीट करूँ। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि छत जो है ना वो फाइनली साफ़ हो गई थी और इतनी को मुझे अचीवमेंट फ़ील हो रही थी ना कि ना मैंने पता नहीं क्या काम कर लिया है। बज़ाहिर बहुत छोटा सा काम लगता है, लेकिन इतनी ये गंदी थी, मेरा अच्छा खासा यहाँ पे टाइम लग गया था। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरी कोशिश होती है जिस टाइमिंग में वो सोया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज़ यही काम करती हूँ। ज़ाहिर है मैं भी इंसान हूँ, हम भी इंसान हैं, हम भी थकते हैं। तो बाज़ औक़ात तो मैं कामों को वहीं छोड़ देती हूँ। अब यहाँ देख रही, ये बाल्टी को मैंने यहीं छोड़ा है, मैंने कहा बाद में समेटूँगी, पहले मैं थोड़ा-सा कर लेती हूँ रेस्ट। क्योंकि ज़ाहिर है हम कोई रोबोट तो है नहीं, मशीनें तो हैं नहीं। तो जितना मर्ज़ी आप काम को मैनेज कर लें, अपने उस मैनेजमेंट में ना अपने रिलैक्स को, अपनी रेस्ट टाइमिंग को कभी मत भूलिएगा। कोशिश कीजिएगा कि अपनी जिस्म को, जैसे अगर आप लोग बहुत ज़्यादा
काम करते हैं तो उसके बाद अपने आप को रेस्ट का भी टाइम दें, एकदम मशीन की तरह ना लगे रहे कि आपके पास बिल्कुल हिम्मत ही ख़त्म हो जाए घर भी संभालने की और बच्चा भी संभालने की। अब देख लें नीचे जो है ना मैंने सारे कामों को छोड़ा, मुझे था कि पहले मैं ये मशीन वाला काम कर लूँ ताकि शाम तक जो है ना कपड़े सारे ड्राई हो जाए, मैं उनको समेट लूँ। तो बस यहाँ उसके बाद फिर मुस्तफ़ा के सोने का टाइम हुआ, उसको मैंने सुलाया और मैं आ गई फिर किचन में। ये सारे जो काम थे मैंने ये सारे डन किए, बर्तन वगैरह मैंने सारे धोए, खाना मैंने जो है वो चढ़ाया और उसके साथ जो है फिर बाकी छोटे-मोटे जो घर के काम थे वो सारे मैंने किए और यहाँ पे मैंने अपना रेस्ट टाइम के लिए जो है अपने लिए चाय बनाई और ताकि मैं ये जो चाय है ना ये एंजॉय करूँ। अच्छा, काम मैनेजमेंट के साथ ना ये मैनेज करना बहुत ज़रूरी है कि हमने अपने बच्चों की रूटीन कैसे सेट की हुई है। अब बच्चों को पता है ना कि माँ ने इस टाइमिंग में काम करना है, इस टाइमिंग में जो है उन्होंने ये करना है, तो वो फिर बच्चे तंग भी नहीं करते। हम जिस तरह से उनको एडजस्ट करते हैं ना, बच्चे उसी माहौल में उसी तरह से एडजस्ट हो जाते हैं। अब यहाँ देख लें मुस्तफ़ा सो गया था, बस मैंने जो है फटाफट से चीज़ें वगैरह उठाई और मुझे था कि बस हेल्पर आएगी वो सफाई कर लेगी ताकि मैं उसके आने तक जो है ना अपना सारा काम डन कर लूँ। अच्छा, ये जो मशीनिंग वाला काम था ना, मशीन वगैरह वाला, ये मैंने सुबह ही कर लिया था बच्चों को नाश्ते देते, तो मैं ना यहाँ 12-1 बजे तक फ्री हो गई थी। उसके बाद भी मैंने खाना वगैरह बनाया और रिलैक्स किया, मैंने खुद भी थोड़ा रेस्ट किया और अब यहाँ पे जो है शाम का टाइम था, मुस्तफ़ा भी उठ गया और किचन को मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ वो अभी मैं आपके सामने दिखा रही हूँ कि मैं ना या तो इसको नीचे कोई चीज़ वगैरह पकड़ा देती हूँ, कोई बर्तन पकड़ा देती हूँ। जैसे आप सबको पता होगा कि छोटे बच्चों को ना किचन की यूटेंसिल्स और किचन पॉट्स वगैरह से ना खेलने का बहुत शौक होता है। जितने मर्जी एक्सपेंसिव टॉयज़ ले आएँ, लेकिन वो जो बास्केट्स के साथ, चमचों के साथ खेलने का शौक होता है ना, वो अलग ही है। तो मैंने ना इसके लिए सेपरेट से ही ऐसे चम्मच और इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं जो ना वो मतलब अगर मतलब इधर उधर फेंक भी देता है ना तो मुझे टेंशन नहीं होती है। इसलिए ना बच्चों के लिए एक्स्ट्रा कोई बर्तन वगैरह लाजमी रखें, क्योंकि बच्चे जो है ना इस तरह की चीज़ों में बहुत देर तक अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं। उसके बाद ना मैं इसको काउंटर टॉप पे बिठा लेती हूँ, जो मेरे ख्याल से हर मदर करती होंगी। और इस चीज़ के लिए ना मैंने इसको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर किया हुआ है कि कौन सी चीज़ गर्म है, आपने उसको हाथ नहीं लगाना, कौन सी चीज़ को हाथ लगाएंगे तो वो गिर जाएगी। तो इस तरह से करके ना मैंने इसको मतलब पहले से ही मेंटली प्रिपेयर किया होता, और ऐसा नहीं कि मैं कामों में लगी और मैंने इसको छोड़ दिया। साथ में इसको बिठा लेती हूँ या इस तरह यहाँ देख लें कि पता नहीं क्या कुछ इसके पास पड़ा हुआ है और ये खेल रहा है और मैं साथ साथ जो है अपना काम कर रही हूँ। लेकिन मैं ना इसको साथ साथ मतलब आवाज़ें देती रहूँगी कि आप क्या कर रहे हो, आप खेल रहे हो। बच्चे को यही एहसास होता है ना कि हमारी माएँ हमारे पास हैं, हमें सुन रही हैं, तो वो तब भी जो है ना काफ़ी हद तक लगे रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा ऐसे होता है, ज़ाहिर है छोटे बच्चे हैं वो तंग करते हैं, आप भी तंग हो जाते हैं, लेकिन हर चीज़ का जो है ना वक्त होता है जो गुजर ही जाता है। खैर, यहाँ तक जो है ना मेरी वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।